वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाषाई विकास पर, जो कि जैक के डीएलएड के सिलेबस में एक टॉपिक है। जैक के डीएलएड के सिलेबस में तीसरा यूनिट है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी यूनिट के तीसरे सब यूनिट में ये टॉपिक है और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है। ये डीएलएड के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और जो स्टूडेंट्स सीटेट के प्रिपरेशन में बिजी हैं उनके लिए भी यूजफुल है। साथ ही साथ ये पॉइंट स्पेशली एजुकेशन पेपर से जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो समझ में नहीं आए वो व्हाट्सएप ग्रुप में या वीडियो के आखिरी में कमेंट्स के द्वारा हमसे संपर्क करेंगे, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे जो भी कन्फ्यूज़न होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, पिछले अंक में हमने देखा कि भाषा कहते किसे हैं और हमने इसको भी देखा कि अलग अलग विद्वानों ने इस संबंध में अपने कौन कौन से विचार प्रकट किए और एक महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आया कि वैसे सभी माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, चाहे वो संकेत हो, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, ये सब भाषा के अंग माने जाते हैं और इनका प्रारंभ शैशवावस्था में होता है और माना जाता है कि 13वें-14वें महीने में बच्चा कोई ऐसा शब्द बोलना प्रारंभ करता है जिसका मीनिंग होता। इसके पूर्व वो सिर्फ ध्वनियों को क्रिएट करता है और इशारों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। लेकिन शैशवावस्था में ही इसकी शुरुआत होती है और आगे चल के बाल्यावस्था के दौरान ये कई प्रोसेस से गुजरता है कि किशोरावस्था तक ये कंक्रीट फेज में पहुंच जाता है। आज के इस अंक में हम लोग देखने वाले हैं कि भाषाई विकास पर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं। तो इस क्रम में जो पहला तत्व है जो भाषाई विकास पर अपना प्रभाव डालता है वह है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जो बच्चे शैशवावस्था में काफ़ी बीमार रहते हैं उनमें भाषाई विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो बीमार है तो उसका एक्स्ट्रा केयर होता है, तो बिना बोले भी कई बार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिस वजह से उसे अपनी अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता। बीमार रहने के वजह से उसे बाहर नहीं जाने के लिए मिलता है या अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से वो अपने भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। और आप जानते हैं कि जब तक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं हो तब तक भाषा का प्रारंभ नहीं होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बालक भी होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे किसी का होंठ अगर कटा हुआ हो या फिर दांतों से संबंधित विसंगतियां हो तो उन्हें भी बहुत सारे शब्दों को बोलने में परेशानी होती है, तुतलाकर बोलते हैं या स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। देखिए, हमारे मानव मुख की बनावट ही कुछ इस तरह से है कि मुख के अंदर का हर एक चीज कुछ खास तरह के ध्वनियों को बोलने में हमारी सहायता करता है। इससे संबंधित अगर कोई भी विसंगति होगी तो बालक बोलने में सक्षम नहीं होगा या फिर उसके भाषाई विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मूक बधिर बच्चे भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ये भी हेल्थ से जुड़ा हुआ इश्यू है। दूसरा जो प्रमुख फैक्टर है जिसकी वजह से भाषाई विकास प्रभावित होता है वह है अनुकरण, इमिटेशन। बच्चे इमिटेशन के द्वारा मैक्सिमम शब्दों को सीखते हैं और उच्चारण करते हैं। तो ऐसा होता है कि जिस बच्चे के अनुकरण को प्रोत्साहित किया जाए या अनुकरण के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, उनकी भाषाई विकास कम अवसर प्राप्त होने वाले बच्चों के मुकाबले काफ़ी तेज पाई जाती है। तीसरा जो प्रमुख फैक्टर है जो भाषाई विकास को प्रभावित करता है वह है संबंधीकरण यानी कंडीशनिंग, अनुबंधन भी आप इसे कह सकते हैं। तो कंडीशनिंग में
होता क्या है कि जैसे किसी शब्द को अगर बोला गया तो उस शब्द से मिलती जुलती आकृति को या उस चीज को दिखा करके उसे बार बार इंडिकेट किया जाता है। तो शिशु को लगता है कि इस चीज को ऐसे ही पुकारना, इसी नाम से जानना है। जैसे अगर आप बिल्ली को दिखा रहे हैं और उसे दिखा कर कह रहे हैं कि ये बिल्ली है, तो वो बालक, वो शिशु इस शब्द को आत्मसात करता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और जब जब वो धारीदार उस चौपाया छोटे जानवर को देखेगा तो वो बिल्ली के नाम से ही पुकारेगा। हालांकि बाल्यावस्था में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिसके संबंध में स्किनर ने काफी डेप्थ में स्टडी किया है। वहां उन्होंने बताया कि कैसे प्रारंभ में कोई बच्चा मेमने को कोई कुत्ते का पिल्ला समझ बैठता है और उसे भी मेमना ही बोलता है, लेकिन जैसे जैसे उस ज्ञान का आत्मसातीकरण होता है और जैसे जैसे उस ज्ञान से संबंधित अन्य सूचनाओं को वो कलेक्ट करता है तो वो फर्क करने लगता है और पिल्ले को पिल्ला कहता है और मेमने को मेमना कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भाषाई विकास को प्रभावित करता है, किंतु शैशवावस्था के दौरान कंडीशनिंग का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कंडीशनिंग के साथ साथ मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी प्रेरणा। अगर किसी बच्चे को लगातार प्रेरित किया जाता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए तो वो बच्चा अन्य बच्चों के मुकाबले तेजी से भाषाई विकास कर पाने में सक्षम होता है और अभिप्रेरणा के अभाव में, उन अवसरों के अभाव में उसकी भाषाई विकास की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसके बाद अगला फैक्टर है जो भाषाई विकास को प्रभावित करता है, वह है बुद्धि। माना जाता है कि जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से जितना समृद्ध होता है, भाषाई रूप से भी वो उतना ही समृद्ध होता है। यानी बुद्धि का सीधा सीधा संबंध भाषा के साथ है। तो जिस व्यक्ति में इंटेलिजेंस की मात्रा ज्यादा होगी वो भाषाई रूप से उतना ही अधिक समृद्ध होगा। मनोवैज्ञानिकों ने कई शोधों के आधार पर इसे प्रमाणित करने का प्रयास किया जो कि सफल भी रहा है। परंतु एक चीज ये भी है कि स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर हिंदी में बहुत अच्छा ज्ञान रखता हो और उसकी इंग्लिश कमजोर हो तो उसे क्या माना जाए। देखिए, यहाँ पर किसी एक भाषा की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक भाषा में निपुण है, दक्ष और समृद्ध है, तो निश्चित तौर पर बौद्धिक रूप से भी वो समृद्ध ही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक भाषाओं में समृद्ध है तो आप मान सकते हैं, स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि बौद्धिक रूप से वो कितना क्षमतावान होगा। इसके बाद सामाजिक आर्थिक परिस्थिति भी भाषाई विकास को प्रभावित करती है। देखिए, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही आपकी सामाजिक परिस्थिति होती है। इकोनॉमिक सोशियो फैक्टर हमेशा से लैंग्वेज के डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। कोई ऐसा परिवार है जहां पर आप देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि है और उसी तरह के परिवारों के साथ उनका संबंध है या वैसे ही समाज में वो रहते हैं, तो वहां पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। और घर में चूंकि ये आम बोलचाल की भाषा होती है तो बालक सहज रूप में उन भाषाओं को, उन शब्दों को सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र से आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आपकी सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस पर भी पड़ता होगा और इसके वजह से आपके संबंध या आपका संपर्क उसी तरह के परिवारों के साथ ज्यादातर होगा। तो इस माहौल का असर आपके भाषाई विकास पर पड़ेगा और कभी भी आप इससे ऊपर के या इससे निम्न वर्ग वाले, आर्थिक सामाजिक वर्ग वाले बालकों के साथ अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अपने आप को एक अलग स्थिति में आप पाते हैं। इसके साथ साथ लिंग भेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काफी अहम योगदान होता है भाषाई विकास पर। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां पर लैंगिक भेदभाव ज्यादा है, तो वहां की भाषा पर भी इसका प्रभाव पाया जाता है। जैसे खुद हिंदी भाषा की बात करें तो यह सजीव के साथ साथ निर्जीव चीजों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण किया गया है। लेकिन अंग्रेजी में आप देखेंगे, अंग्रेजों के समाज में उतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना अपने हिंदी समाज में है। तो आप वहां देखेंगे कि वहां की जो भाषा है उसमें लिंग निर्धारण
जनरली उस हिसाब से नहीं किया गया है जैसे हिंदी भाषा में किया गया है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस यही कर लेता हूँ। जैसे कई बार पूछा जाता है कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, यौन और लिंग में क्या अंतर है। तो देखिए, सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये विज्ञान से संबंधित एक तथ्य है। वहां पर किसी भी प्राणी के लिंग निर्धारण के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए कि वो मेल है या फीमेल है, जिस पद्धति को प्रयोग में लाते हैं वो सेक्स कहलाता है। लेकिन जेंडर पूरी तरह से एक सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक व्यवस्था है जेंडर। यानी जेंडर समाज की विषय वस्तु है और सेक्स बायोलॉजी की विषय वस्तु है। और चूंकि भाषा भी समाज का एक प्रोडक्ट है, यही वजह है कि समाज की मान्यताओं का प्रभाव उसकी भाषाओं पर पड़ता है। इसके साथ साथ लिंग विभेद का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च से प्राप्त किए हुए निष्कर्ष में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे लड़कियों का भाषाई विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले भाषाई रूप से ज्यादा समृद्ध होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला फैक्टर कौन सा है। तो अगला फैक्टर है पारिवारिक संबंध, यानी फैमिली रिलेशनशिप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो भाषाई विकास पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे आप देखेंगे कि परिवार में रहने वाले बच्चे पारिवारिक संबंधों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी जरूरतें दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना सीख लेते हैं। परिवार में आने जाने वाले लोगों के साथ जो उनका वार्तालाप होता है उससे भी उनके भाषाई विकास पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी भाषाई समृद्धि और ज्यादा समृद्ध होती चली जाती है। लेकिन जो बच्चे परिवार में नहीं रहते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में रहते हैं, ऑर्फनेज में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका भाषाई विकास पारिवारिक बच्चों के मुकाबले कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर केयर करने वाला कोई होता नहीं है, कोई सामाजिक संबंध वहां पाया नहीं जाता है, या लगातार अन्य पृष्ठभूमि के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन भी नहीं होता है, जिसके वजह से वो तमाम तरह के शब्दों से वंचित रह जाते हैं और जिसका सीधा प्रभाव उनके भाषाई विकास पर पड़ता है। इसके साथ साथ एक अन्य प्रमुख तथ्य है जो भाषाई विकास पर अपना प्रभाव डालता है, वह है दो भाषाओं को सीखना। देखिए, सबसे पहले ये धारणा अपने मन में आप बना लीजिए कि कोई भी भाषा कभी भी दूसरे भाषा को सीखने में बाधा नहीं बनती है, बल्कि पाया गया है कि प्रथम भाषा हमेशा द्वितीय भाषा को सीखने के समय सहायक का काम करती है। किंतु शैशवावस्था में यह स्थिति भिन्न होती है। वहां पर अगर एक व्यक्ति किसी जानवर की ओर इशारा करके किसी बच्चे की कंडीशनिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि वो बिल्ली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वो कैट है, तो चूंकि बालक शैशवावस्था में वो तो अभी कंफ्यूजन शब्द के मीनिंग को भी नहीं जानता, तो वो इतने बड़े कंफ्यूजन को कैसे हैंडल कर पाएगा। तो माना जाता है कि शैशवावस्था में जिस समय भाषाई विकास इनिशियल फेज में होता है, उस समय दो भाषाओं को साथ साथ लेकर चलने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भाषाई विकास उनका अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो बहुत सारे शब्दों के बारे में जान चुके होते हैं और प्रथम भाषा इस समय तक स्थिर हो चुकी होती है, तो वो दूसरे भाषा को सीखने में उनका मदद करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और हमने देखा कि किस प्रकार से भाषाई विकास पर बहुत सारे फैक्टर्स अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न को लिखने में अब आप सक्षम होंगे और इससे संबंधित अगर कोई डाउट रह जाता है जो क्लियर नहीं हो पाया हो तो आप बेझिझक हमारे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ वृद्धि एवं विकास यूनिट को हम लोग समाप्त करते हैं। आगे अगले यूनिट में, अगले वीडियो अंक में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो इंतजार करते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।